जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करती हूँ। साथियों, कर्जा एक ऐसी विकट समस्या है कि यदि आपके ऊपर कर्जा ज़्यादा है और वो उतर नहीं पा रहा तो आपको अनेकों परेशानियों में डाल देता है। जहाँ कर्जा लेना हमारे लिए कहीं ना कहीं सुविधा का कारण भी है। बहुत सारे बड़े बड़े काम ऐसे होते हैं जो कर्ज लेकर ही किए जाते हैं। व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं होता, बहुत बड़ा व्यापार करना हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ हो, तो कर्जा अपने ऊपर हो ही जाता है। कर्जा होना बड़ी बात नहीं, लेकिन कर्जा ना उतरना बड़ी बात है। यदि कर्जा आपके ऊपर इस कदर है और वो कर्जे पर कर्जा चढ़ता ही चला जा रहा है, यानी बढ़ता ही चला जा रहा है और उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो वास्तव में एक बहुत बड़ा परेशानी का कारण है। किस प्रकार हम अपने कर्जे को उतारें? सबसे पहले तो हम एक बात आपको कहना चाहेंगे, लेने से पहले देने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर लेने से पहले देने की इच्छा है तो आपका कर्जा अवश्य उतरेगा। कुछ बातें तो हमें अपने अंदर भी देखनी पड़ती हैं। हमें किस प्रकार, अगर हमें एक किसी कार्य के लिए सपोज 100 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए की जरूरत है, तो हम कोशिश करें हम दूसरे से केवल 80 रुपए लें, 100 ना लें, हम 80 में उन काम को करें। और लेते वक्त अपने मन में ये निश्चित करें कि मुझे ये कर्जा इतने पीरियड में अवश्य ही उतारना है। हालांकि मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन कंडीशन कई बार ऐसी हो जाती है, सोचते तो सभी यही है कि हमने एक कर्जा लिया है, 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में हमारा कर्जा उतर जाएगा सारा और हमारा व्यापार अपना हो जाएगा, एक कमाई का परमानेंट साधन हो जाएगा, परंतु नहीं हो पाता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही महत्वपूर्ण जानकारी देने चाहती हूँ कि यदि आप कर्जदार हैं और कर्जे के बोझ तले आप दबे हुए हैं तो किस प्रकार आप अपने कर्जे को उतार सकते हैं आसानी से। किसकी मदद से? परमपिता परमेश्वर की मदद से। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कर्जा हमारे ऊपर क्यों हो जाता है, ये मैंने बताया कि कर्जा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कोई मकान खरीदने में, शादी में, व्यापार में, बहुत सारे कर्जा लेने का किसी को शौक नहीं होता, लेकिन कर्जा हो जाता है। कर्जा हो जाता है, उतर भी जाता है, लेकिन मैनी टाइम्स कर्जा हो जाता है लेकिन उतर कर नहीं देता। रीजन क्या है कि हम कर्जा जिस कार्य के लेते हैं वो कार्य चलता ही नहीं, हमारा पैसा वहां पर ब्लॉक हो जाता है और हम परेशान हो जाते हैं कि हम देने वाले को कर्जा कैसे दें। बहुत परेशानी की बात है। कई बार तो जिनका कर्जा हमें देना होता है वो हमारे से बहुत ज्यादा हमें परेशान करने लगते हैं, यानी अपने पैसे को मांगने लगते हैं। जिसका पैसा है वो मांगेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी उस व्यक्ति को बुरा मत कहिए जिसने आपको कर्जा दिया था आपके समय पर और अब वो आपसे मांग रहा है। उससे प्रार्थना कीजिए, उससे निवेदन कीजिए, उससे समय लीजिए, परंतु उसे बुरा कभी मत कहिए, क्योंकि वो आपके बुरे समय में काम आया था। हो सकता है उसको भी आवश्यकता हो, पैसे की आवश्यकता तो हर किसी को होती है। चलिए, कर्जा उतारने के उपायों की तरफ अगर बढ़ें तो मंगलवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन और शनिवार का दिन, ये 3 दिन ऐसे हैं जिनमें कि हम अपने कर्जा उतारने के उपायों को कर सकते हैं। मैं एक बात साथियों यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ, मैं कभी अपनी किसी वीडियो में किसी चीज़ के लिए ऐसे श्योरिटी नहीं देती हूँ। सिर्फ कहने का मतलब यह है कि आपको मैं सही राह दिखाना चाहती हूँ। कर्जा आपका माफ नहीं हो जाएगा। इन उपायों को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कर्जा देना ही नहीं पड़ेगा ना। हाँ, इन उपायों को करने से कर्जे को चुकाने का मार्ग बन जाएगा। अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो आपके सामने रास्ते खुल जाएंगे, आमदनी आने के रास्ते खुल जाएंगे, इतने सोर्स बन जाएंगे कि आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। उतारना तो आपको पड़ेगा, पैसा तो आपको देना होगा, पैसा माफ नहीं होगा, लेकिन उसे देने की आपके मन में इच्छा है तो आप झटपट ये उपाय कर लीजिए। मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी महाराज को कहा जाता है कि वो सारे विघ्न हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं। जो भी कोई परेशानी हो, जो भी कोई चिंता हो, वो हनुमान जी भगवान से अगर कह दी जाती है तो बाबा जी सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। आप कर्जे से परेशान हैं, आप कर्जा उतारना चाहते हैं, लेकिन आपके पास साधन नहीं बन पा रहे हैं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी भगवान के मंदिर में जाइएगा और वहां पर आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, चाहे बूंदी का, चाहे लड्डू का, जो चाहे आप फल का भी चढ़ाते हैं, जो भी आपके पास सुविधा है, उसके साथ एक लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाइएगा।
लाल मसूर का दान मंगलवार के दिन अवश्य कीजिएगा। ये आपके सामर्थ्य है, कम से कम 50 ग्राम और उससे ज्यादा कितने भी। दान की कोई सीमा नहीं होती, आप जिसको भी दे रहे हैं, चाहे आप पंडित जी को दे रहे हैं या किसी जरूरतमंद को दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इतनी दाल दूं कि उनके घर में बन जाए। उस हिसाब से आप लाल मसूर का दान दीजिए। 5 गुलाब के फूल लीजिएगा। 5 गुलाब के फूल लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए उनको जल में, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। हर स्थान पर आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपनी परेशानी अवश्य रखनी है। जो भी उपाय आप करें उसके समक्ष अपनी परेशानी रखें कि मुझे कर्जा मुक्ति चाहिए, मेरा कर्जा उतर जाए, हे ईश्वर मुझे ऐसे साधन दो कि मैं कर्जा उतार सकूं। इस तरह करते हुए आप इस कार्य को करिए। जब भी कर्जा उतारने की पहली किस्त आप किसी को दें, वो दिन मंगलवार का होना चाहिए। आपने अपने मन में सोचा भी मेरी आमदनी शुरू हो गई, या मेरे पास थोड़ा है लेकिन मुझे उसे ज्यादा देना है, थोड़े से शुरुआत करो, कम्युनिकेशन बनाओ, बातचीत करो कि मैं थोड़े से शुरुआत कर रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। पहली किस्त मंगलवार को यदि आप देते हैं तो आपका कर्जा चुटकियों में उतरता नजर आएगा। बहुत जल्दी कर्जा उतरेगा आपका। मंगलवार में किस्त दीजिए। चींटियों को खिलाइए। क्या खिलाना है? आटा जो होता है, जो उसको थोड़ा सा घी में भूनते हैं, उसमें शक्कर मिला लेते हैं, वो कसार बन जाता है। चींटियां जहां भी दिखाई दे उनको कसार खिलाइए। बंदरों को गुड़ और चना यदि आप खिलाते हैं प्रत्येक मंगलवार, शनिवार भी खिलवाइए, मंगलवार भी खिलवाइए, अगर बंदरों को आप गुड़ और चना खिलाते हैं, आपको कर्जे से इतनी जल्दी मुक्ति मिलेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। गाय को चारा खिलाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि कर्जे के कारण आप भयभीत हैं, आपके दिमाग में टेंशन हो गई है, आपके दिमाग में परेशानी हो गई है, आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, आपको डर बना रहता है कि मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मैं परिवार कैसे चलाऊं, मैं हे ईश्वर बहुत परेशान हूं, तब आप क्या कीजिएगा? 5 लड्डू लीजिएगा। बृहस्पतिवार के दिन 5 लड्डू लीजिएगा, अपने ऊपर से, सिर के ऊपर से 7 बार उतारिएगा। और जो भी आपके मन में भय है, परेशानी है, आपको कष्ट हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, वो सब कहने के बाद वो लड्डू 5 काली गाय को खिला दीजिए। फिर देखिए आपके दिमाग में से परेशानी चली जाएगी, आपके दिल में हलचल जो हो रही है, आपका दिल बैठा सा जा रहा है, आप दुखी हो रहे हो, आप ना रो पा रहे हो, ना कह पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, वो सारी परेशानी दूर होती चली जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन इसे करके देखिएगा। चींटियों को आपको खिलाना ही खिलाना है। गाय के लिए आपने ये कर ही दिया, ये करना है। पक्षियों को दाना डालिए। अगर आपके पास समय नहीं है, सुविधा नहीं है, तो मंगल और शनिवार को डालिए, अथवा प्रतिदिन डालिए। थोड़ा सा ही दाना डालिए, पक्षियों को दाना डालिए। बहुत बड़े पुण्य का काम है, आपका सारा कर्जा छुमंतर होता चला जाएगा। मछलियां, अगर कहीं आपके आसपास तालाब है, कहीं पानी है, कुछ है, तो मछलियों को खिला सकते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाइए। ये वाले ऐसे काम हैं जो ये एक तरह से इतने पुण्य कर्म है, इनको करने से आपकी दिमागी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, और माँ लक्ष्मी का आगमन होगा तो आपका कर्जा वर्जा सब उतर के एक तरफ हो जाएगा। देना पड़ेगा, देने की नियत है, जरूर दीजिए, जरूर उतर जाएगा। ईश्वर से मांगिए तो ये मांगिए, ईश्वर मुझे इतना समर्थ बनाओ कि मैं कभी किसी से ऐसे ना करूं, हमेशा मेरा हाथ ऐसे रहे। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, हे मेरे कृपा निदान, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे ऐसे बनाइए, मुझे कभी ऐसे ना करना पड़े। और कभी ऐसे अगर संकट के समय में करना भी पड़ता है, सबको करना पड़ जाता है, ऐसी कोई आपने नया काम नहीं कर दिया है। ये सब दुनिया ऐसे ही गोल गोल चलती है, कभी किसी से लेते हैं, कभी किसी को देते हैं, ऐसे ही चलती है। लेकिन इस लेने और देने के भंवर में मत कभी भी फंसिएगा। इससे कर्जा लिया और दूसरे को चुका दिया, दूसरे से लिया तीसरे को चुका दिया, तीसरे से लिया चौथे को चुका दिया, पैसा वहीं का वहीं गोल गोल घूम रहा है। ऐसा ना करिए। थोड़ी शांति बना के रखिए अपने मन में। जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है उनके साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए। उनसे डरिए मत, घबराइए मत, बचिए मत, भागिए मत। जब आप डर के, घबरा के, बच के भागते हैं ना कि नहीं मैं नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भाग जाता हूँ, ना ना, भागना किसी समस्या का समाधान नहीं है। सामना करो। आप इंसान हो, ईश्वर ने इतनी मेहनत से मनुष्य को बनाया है, ये दिमाग दिया है, ईश्वर की रचना हो। भागो मत, हर एक परेशानी का सामना करो। मैं प्रत्येक वीडियो में आपको यही बताती हूँ, ईश्वर पर विश्वास रखो,
परेशानियों का सामना करो, छोटे मोटे पूजा पाठ के उपाय करो। इन उपायों में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है। ईश्वर को ही तो मनाना है, इन चीजों के माध्यम से मना लो। हनुमान जी महाराज की पूजा तो करते हो, 2 लौंग और चढ़ा दी प्रसाद के साथ, प्रार्थना कर ली, विनय कर ली, भगवान जी मान जाएंगे आपकी बात। तो साथियों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। ये आपके कर्ज उतारने में अवश्य ही आपके लिए कारगर साबित होगी। आपको, आपके मन को इसे देखकर अवश्य शांति मिलेगी। और ये उपाय आप प्रारंभ कर लीजिए, 1 करिए, 2 करिए, सारे करिए, जितनी आपकी मर्जी उतने कर लीजिए। इसमें कहीं कोई संकट नहीं है, कहीं कोई बाहर जाना नहीं है। सब रोजमर्रा की चीजें हैं, उनको अपने आप पर लागू करना है। तो दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर किसी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी मदद करे।